नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। हमने एनिमेश 2.0 में पहाड़ी शैली की उपशैलियों, वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन सभी का अध्ययन किया था। आज हम पहाड़ी शैली की शैलियाँ यानी कि कांगड़ा और बसोली शैली के प्रमुख चित्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहाड़ी शैली के जो चित्र हैं, इनमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है, इनमें रहस्यमयता है, इनमें दार्शनिकता है यानी कि फिलोसॉफिकल जो टच है इनमें मौजूद है। साथ ही साथ आध्यात्मिक अर्थ भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण है। यही जो चीजें हैं वो राजस्थानी तथा पहाड़ी शैली को और शैलियों से भिन्न करती है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं उनके प्रमुख चित्रों का। तो सबसे पहले हम बसोली शैली के प्रमुख चित्रों का अध्ययन करते हैं। बसोली शैली के प्रमुख चित्रों में जो चित्र हैं वो है साधु व कृष्ण तथा नायक नायिका। साधु व कृष्ण और नायक नायिका बसोली शैली के प्रमुख चित्र हैं। तो सबसे पहले हम साधु व कृष्ण चित्र के बारे में जानते हैं। देखिए, साधु व कृष्ण जो चित्र है, इस चित्र में जैसा कि ये नाम से पहचान में आ रहा है, यहाँ पर साधु और कृष्ण का सुंदर अंकन किया हुआ है, सुंदर चित्रण किया हुआ है। इस चित्र में जो इस चित्र का जो समय है वो समय है 16वीं शताब्दी जो थी उसके अंत समय तक और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का, यानी कि जब से 16वीं शती जो है खत्म होने वाली थी और 17वीं शताब्दी आने वाली थी, उसी के मध्य इस चित्र का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ इसमें भगवान श्री कृष्ण और एक साधु को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको, उनके साथ एक साधु को बताया गया है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है, उनकी जो आकृति है, उनका जो भाव है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको नीले रंग में बनाया गया है। कौन से रंग में बनाया गया है? नीले रंग में बनाया गया है। और जो नीला रंग है वो किन का प्रतीक है? भगवान विष्णु का प्रतीक है नीला रंग। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को पीली धोती पहने हुए भी दिखाया गया है। इनके शरीर पर पीले रंग की धोती पहनी है। इन्होंने अपने गले में गमछा डाल रखा है पीले कलर का, जो इनके कंधों से लटकता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। साथ में इन्होंने मोतियों की मालाएं पहन रखी हैं। जो मोतियों की माला इन्होंने पहनी हुई है, इनके एक जूड़ा किया हुआ है, अपने बालों का जूड़ा बनाकर सिर के मध्य में इन्होंने बांधा हुआ है श्री कृष्ण ने। पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं उनके पैरों में खड़ाऊ पहन रखी है, यानी कि सैंडल इन्होंने पहन रखी है। ये सबसे रुचिकर बात है, इसको नोट कर लेना। भगवान श्री कृष्ण ने खड़ाऊ पहनी। आप देखिए कि इन्होंने इतने अच्छे वस्त्र पहने हैं, राजसी वैभव से ये युक्त हैं, फिर भी इन्होंने खड़ाऊ पहन रखी है। इनके सामने साधु है। अब हम साधु का वर्णन करते हैं। जो साधु है वो हाथ जोड़े श्री कृष्ण के सामने खड़ा है। किनके सामने खड़ा है? श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। श्री कृष्ण की ही भांति साधु के सिर पर भी जूड़ा है, सिर के मध्य। साथ ही इसने अपने शरीर पर लाल रंग की धोती पहन रखी है। कृष्ण के पीले रंग की धोती है और साधु के लाल रंग की धोती है। साधु ने अपने कंधे में गमछा डाल रखा है। साथ ही साथ जो साधु है, इनके कानों में भी कुंडल है और मोतियों की माला भी है। पर इन दोनों चीजों के साथ साथ इनके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला भी धारण कर रखी है इन्होंने। और जो साधु है वो निश्चित है अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए है, क्योंकि इनका जो शरीर है वह हल्का गुलाबी सा प्रतीत हो रहा है। और ये श्रद्धा भाव के साथ, इनके अंदर जो श्रद्धा भाव है उसी भाव के साथ ये श्री कृष्ण के सामने खड़े हैं। यहाँ पर जो पेड़ बने हैं वो अलग अलग जो वृक्ष बने हुए हैं, इन वृक्षों में छोटे पेड़, बड़े पेड़, सारे पेड़ हैं। और जो पीछे का हिस्सा है वो केले के वृक्ष से और अन्य वृक्षों से आच्छादित है, भरा हुआ है। और जो देखो यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, पूरी जो पृष्ठभूमि है यहाँ की, इस चित्र की जो पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड कौन से रंग से बनाया गया है? हरे रंग से, हल्के हरे रंग से बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओजपूर्ण और प्रकाशमय है। इसके बाद में
यहाँ की जो क्षितिज क्षितिज रेखा है उसको बहुत ही ऊपर बनाया गया है, क्षितिज रेखा को बहुत ही ज्यादा ऊपर बनाया गया है। देखो ये जो चित्र है वो बसोली शैली का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बसोली के बहुत से गुण युक्त हैं। साथ ही साथ में इसमें भी देखिए जो बाह्य रेखा है, जो आउटलाइंस है, आकृतियों की जो आउटलाइन बनाई गई हैं, उन आउटलाइंस का जो यहाँ पर जो प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा मोटापन लिए हुए है, जबकि कांगड़ा में ऐसा नहीं है। बसोली शैली में इनमें बहुत ही मोटापन है। देखिए इनके भी जो हास्य बनाए गए हैं, इस चित्र के जो हाशिया है वो भी, जो बॉर्डर है वो कौन से रंग में बनाया गया है, लाल कलर में बनाया गया है, और सफेद रंग में इनके ऊपर टांकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। और ये जो चित्र है वो कहाँ पर सुरक्षित है? विक्टोरिया एवं एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। कहाँ पर? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। देखिए इसके बाद आपके जो चित्र आता है वो है नायक नायिका का चित्र। नायक नायिका के चित्र में इसका जो समय है वो है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी कि जब तक 17वीं शताब्दी खत्म हो रही थी तब तक इस चित्र का निर्माण हुआ है। चित्र में देखो नायिका जो है वो अपने नायक से मिलने के लिए घनी अंधेरी रात में आई है। जो नायिका है वो किससे मिलने के लिए आई है? अपने नायक से इस गहरी रात में मिलने के लिए आई है। चित्र के मध्य में वो नायक नायिका को चित्रित किया गया। गौर से देखिए, जो चित्र का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट में मध्य में केंद्र में नायक और नायिका को बनाया गया है। और जो नायिका है उसके पीछे एक हवेली सी दिखाई गई है। नायक जो है उसके पीछे क्या है? पेड़ पौधे हैं। नायक के पीछे पेड़ पौधे बनाए गए हैं। और जो नायक और नायिका है उनको एकदम गहरी पृष्ठभूमि यानी डार्क बैकग्राउंड में बनाया गया है। परंतु बैकग्राउंड तो डार्क है, पर जो नायक नायिका है उनको चटक रंगों में बनाया गया है, उनको आकर्षक रंगों में बनाया गया है, चमकदार रंगों में बनाया गया है। इसमें क्या होता है, जो नायक होता है वो समय पर नहीं पहुंच पाता, तो वो नहीं पहुंचने की सफाई देने लग जाता है, जो कि उसके हाथों की मुद्राओं से पता चल रहा है। जो नायक की जो हाथों की मुद्राएं हैं उन मुद्राओं से इन चीज का पता चल रहा है। जो नायिका है उसके मुख पर क्या है? नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे हैं, और वो इस चीज को अपना हाथ झटक के बता रही है, जाहिर कर रही है अपने इस भाव को। इसके साथ साथ ये जो चित्र है इसमें जो शारीरिक गठन बनाया गया है, जो शरीर का जो आकृति जो बनाई गई है, शरीर में जो सुडौलता दिखाई गई है, वो कांगड़ा के समान श्रेष्ठ स्वरूप में है। वो जैसा कांगड़े में किया गया वैसा के वैसा यहाँ पर भी किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो आंखें थी वो भी पहले की तरह बड़ी बनाई गई हैं। परंतु इसमें क्या, इस चित्र में क्या है कि जो फरहन है, जो सलवटें हैं कपड़ों की, उनको तथा हाथों की जो मुद्राएं हैं उनको बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। जो हाथों की मुद्राएं हैं, जो सलवटें हैं, उनको बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित रूप से बनाया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि यहाँ पर पहले रेखाओं में क्या था? मोटापन था, पर अब नहीं रहा। यहाँ पर जो रेखाएं बनी वो बहुत ही ज्यादा बारीक थी तथा लयबद्ध बनाई गई थी। इससे पता चलता है कि ये जो है वो उसके विकसित होने का प्रमाण है, बसोली शैली के विकसित होने का प्रमाण है। जैसे जैसे इसमें ये सारे छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद देखो देखो जो नायिका है, वो नायिका जल रही है, दीपक की तरह जल रही है। किसमें? प्रतीक्षा में। इस चीज को यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर प्रमाण दिया है चटक रंगों द्वारा। चटक रंगों से यहाँ पर इस चीज को बताया गया है। और वो पुरुष का जो पहनावा है, वो पुरुष का पहनावा मुगलिया प्रभाव लिए हुए। पुरुष के पहनावे में कौन सा प्रभाव है? मुगलिया प्रभाव है। लंबा घेरदार जामा उसे पहनाया गया है जो पांव तक है। तथा अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पे, जिससे बहुत सी बड़ी बात पता चलने वाली है कि कमर पर कमरबंद बंधा हुआ है। देखिए कमर पर क्या है? कमरबंद बंधा हुआ है, यानी कि कमर को कसा हुआ है राजा ने, नायक ने। तो इससे यह प्रदर्शित हो रहा है, इससे यह दर्शाया जा रहा है कि जो किसी कार्य की व्यस्तता के कारण, किसी कार्य में बिजी होने की वजह से
नायक जो है वो समय पर नहीं आ पाया है। इसके अलावा जो वस्त्र हैं यहाँ के, वो पारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं, ट्रांसपेरेंट वस्त्र बनाए गए हैं, यहाँ पे सलवटें दी गई हैं। इस चित्र का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अद्वितीय सौंदर्य है। इसमें बसोली शैली के जो विकास हुआ बसोली शैली में, उस विकास को यहाँ पर इस चित्र ने प्रमाणित कर दिया है। साथ ही साथ शैली की दृष्टि से बसोली शैली के श्रेष्ठतम चित्रों में से ये चित्र एक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो चित्र आता है वो है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र हैं, जिनमें खंडित नायिका राधा कृष्ण प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम खंडित नायिका चित्र के बारे में जानते हैं। देखिए, जो खंडित नायिका चित्र है, इस चित्र में जो नायक और नायिका है उनको बनाया गया है। साथ में यह चित्र इस चित्र का जो समय है वो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय है। इस चित्र में नायिका भेद श्रृंखला का ये एक पार्ट है। साथ ही साथ इसमें खंडिता नायिका को लेके बनाया गया। देखिए, खंडिता नायिका क्या होती है कि ये अपने प्रीतम का इंतजार कर रही थी, अपने प्रेमी का ये इंतजार कर रही थी, परंतु सारी रात बीत गई पर इसका प्रीतम नहीं आया, इसका पति, इसका प्रेमी नहीं आया। तो नायिका जो है वो इंतजार करते करते व्यथित हो जाती है। जो नायिका है वो क्या हो जाती है, इंतजार करते करते व्यथित हो जाती है। व्यथित होने से इसका मन भी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। मन दुखी हो गया तो इसकी सारी जो इच्छाएं थी, जितनी भी इसकी इच्छाएं थी, वो सारी क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो इच्छाएं खंडित होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, खंडिता नायिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो नायक है वो पूरी रात बीतने पर सुबह आता है, भोर में सुबह आता है, प्रातःकाल आता है। ये जो नायक है उसके मुख पर उल्हाने का भाव होता है, और जो नायक है वो रात भर, नायिका जो है वो रात भर नायक से नहीं आने का कारण पूछती है कि भाई तू रात भर क्यों नहीं आया। तो जो नायक होता है वो सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहता है। तो नायिका जो है वो उसकी आंखों में लालिमा को देखकर ये समझ जाती है कि ये किसी और संगिनी के साथ था, और नायिका जो है वो क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। और जो नायिका है इसकी जो हस्त मुद्राएं हैं, इसके हाथों की जो मुद्राएं हैं, वो इसी चीज को इंगित कर रही हैं, इसी चीज को प्रमाणित कर रही हैं। और जो नायिका है उसके मुख से व्यथा और नाराजगी का भाव झलक रहा है, पर नायक जो है वो अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप मौन खड़ा है, क्योंकि उसके चेहरे पर किस चीज का भाव है, शर्मिंदगी का भाव है। देखिए, आकाश का जो उजाला दिया गया है, पीछे के चित्र में आकाश का जो उजाला दिया गया है, वहां उसमें जो नीला रंग लगाया गया है वो बता रहा है कि रात बीत चुकी है। इस चीज को वो प्रेजेंट कर रहा है। ऊपर की तरफ जो सूर्य है, उस सूर्य का चित्रण यहाँ पर भी हुआ है। सूर्य को दिखाया गया है जो कि अपनी हल्की पहली किरण के साथ उदय हुआ है। पीछे की तरफ जो शयन कक्ष है, जो बेडरूम है, उसमें एक पलंग लगा हुआ दिखाया गया है। उस पलंग के सहारे ही जो नायिका थी उसने रात भर इस अपने प्रियतम का, अपने नायक का इंतजार किया था। देखिए, साथ ही साथ रेखाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म बनाई गई हैं। सूक्ष्म रेखाओं के द्वारा आप देख सकते हैं कहीं पर भी इनकी आउटलाइन में या कहीं पर भी मोटापन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म बनाई गई हैं। और पहाड़ी शैली के सभी विशेषताओं को ये चित्र अपने अंदर लिए हुए, ध्यान रखिएगा। इस चित्र ने पहाड़ी शैली की सभी विशेषताओं को एकत्रित अपने अंदर ही कर लिया है। देखिए, अब जो चित्र आने वाला है वो चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चित्र में आध्यात्मिक भाव सर्वोपरि है।
तथा साथ साथ वहां पर प्रकृति पुरुष का चित्रण भी है, आपको अभी देखेंगे। देखिए यह चित्र है राधा कृष्ण का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। राधा कृष्ण चित्र 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। यह भी कब बना था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही बना था। देखिए इस चित्र की खास बात क्या है कि पहले तो बात यह है कि यह श्रृंगारिक विषय का चित्र है। कौन से विषय का चित्र है? श्रृंगारिक विषय का चित्र है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? गढ़वाल से। यह चित्र गढ़वाल से प्राप्त हुआ था। देखिए राधा और जो कृष्ण हैं वो क्या कर रहे हैं? राधा और कृष्ण आहते में बैठे हैं, आहते में बैठे हैं तथा पाटे के ऊपर विराजमान हैं, यहाँ की चौकी के ऊपर बैठे हैं। साथ में ये आईने में निहार रहे हैं, आईने में देख रहे हैं। तो देखिए गौर से, यहाँ पर जो आईना है वो राधा ने पकड़ रखा है, परंतु एक हाथ से कृष्ण ने भी उस आईने को पकड़ा हुआ है। और जो इसका आगे का भाग है वहां पर एक फव्वारा है। उस फव्वारे के पास में दो साधिकाओं को बिठाया गया है, जो क्या कर रही है? माला फेर रही है, माला जप रही है, उनको बिठाया गया है। और ये दोनों आपस में पीठ किए हुए, एक दूसरे के सामने नहीं है, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठी हैं। इसके साथ साथ देखिए जो पीछे का दृश्य है, आहते के जो पीछे का दृश्य है, उस पीछे के दृश्य में भूभाग को दिखाया गया है, जिनमें तालाब है, टीले हैं, पक्षी हैं, बादल हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घन जो है वो छा रहे हैं, घनघोर घटाएं छा रही हैं। और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसको गौर से समझिएगा इस चित्र को, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र है। ये चित्र, इस चित्र में आध्यात्मिक भाव है, ये चित्र आध्यात्मिक भाव के साथ है। देखिए जो कृष्ण है, कृष्ण को यहाँ पर किसके प्रतीक के रूप में बनाया गया है? कृष्ण को यहाँ पर पुरुष के प्रतीक के रूप में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पुरुष प्रतीक के रूप में कृष्ण को बनाया गया है। और राधा कौन है? राधा यहाँ पर आत्मा है। राधा को आत्मा स्वरूप बनाया गया है या प्रकृति स्वरूप बनाया गया है। देखिए आत्मा पुरुष के संपर्क में जब आती है ना, तब माया रूपी संसार की सृष्टि होती है, यानी कि रचना होती है। जब भी जो प्रकृति है वो पुरुष के संपर्क में आती है तो दोनों के बीच एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा से एक भ्रम निकलता है, उस भ्रम का अर्थ होता है माया। जो प्रकृति है वो जड़ है, पर जो पुरुष है वो चैतन्य है। ध्यान रखिएगा, पुरुष चैतन्य जब जड़ के समीप आता है तब एक घर्षण होता है आपस में, इनमें एक ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा जो है वो माया रूपी संसार की रचना करती है। और हमारा जो मानव मन है वो इस माया रूपी संसार में फंस जाता है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम आकर्षित होते रहते हैं, संसार के प्रति हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो साधिका है ना, ये जो मुंह घुमा कर बैठी है, और वो मुंह घुमाए देख किसको रही है? कृष्ण और राधा के आईने की तरफ देख रही है। जो आईना है ये वही माया रूपी संसार है, ध्यान रखिएगा। तो इस साधिका के जरिए इस चित्र में ये बताया गया है कि जो मनुष्य मन है वो कैसे परम तत्वों को छोड़कर माया में फंस जाता है। और जो दूसरी ओर की जो साधिका है, उस दूसरी ओर की साधिका जो है, इसके चेहरे पर क्या है? भक्ति भाव है। पर उससे पहले हम यहाँ के संयोजन के बारे में देखते हैं, उसके बाद में साधिका की बात करेंगे। जो यहाँ का संयोजन है वो बहुत ही सुंदर और सौंदर्य युक्त है। और ये जो चित्र है, संपूर्ण चित्र, ये बहुत उच्च कोटि का चित्र है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक भाव बहुत ही अधिक मात्रा में है। और यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल अर्थ भी है इसका। साथ साथ ये संयोजन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्र में, यहाँ पर केंद्र में किनको बनाया गया है? राधा और कृष्ण को एकदम सेंटर में बनाया गया है, जो कि अविभाजित पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है। मतलब ये अलग है ही नहीं, इस बात को ये एकता यहाँ पर दिखाई जा रही है। देखिए जो कृष्ण है उसको बड़ा बनाया गया है, उसका आकार। राधा का आकार कृष्ण से थोड़ा छोटा बनाया गया है।
कृष्ण को श्याम रंग में और राधा को गौर वर्ण यानी कि गोरे रंग में चित्रित किया गया है, सफेद रंग से बनाया गया है, और कृष्ण को श्यामा रंग से। तो यहाँ पर जो दूसरी जो साधिका है, गौर से देखिएगा, ये वाली जो साधिका है, ये साधिका, इनके चेहरे के भाव में भक्ति का भाव प्रबल दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी है वो क्या कर रही है, मुड़ कर किसको देख रही है, माया रूपी संसार को। जब जो मनुष्य होता है वो परम तत्व को महसूस करता है, उसकी अंश मात्र भी अनुभूति कर लेता है, तब वो माया रूपी संसार से मुक्त हो जाता है, वो उससे भिन्न हो जाता है, वो उससे ऊपर की तरफ उठ जाता है। इस चित्र का यही सबसे बड़ा महत्व है। इसके बाद में जो पहाड़ी शैली है उसकी सामान्य विशेषताओं को हम सामान्य विषय और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए सामान्य विषय क्या है। जो उत्तरी भारत है, उस उत्तरी भारत के 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म प्रबल था। जो उत्तरी भारत का एरिया है जहाँ पर पहाड़ी शैली है, वहाँ पर क्या था, वैष्णव धर्म जो था उसका प्रभाव एकदम प्रबल था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जन सामान्य था, इसका प्रभाव वैष्णव धर्म का किस किस पर पड़ा, जन सामान्य पर, साहित्य पर, और चित्रकला भी इससे अछूती नहीं रही। देखिए साहित्य जो था उसमें श्रृंगार प्रधान हो गया, क्योंकि वैष्णव धर्म था तो इसमें श्रृंगार रस जो था वो बहुत ज्यादा प्रबल हो चुका था। इसके लिए यहाँ पर चित्रण के लिए इन्होंने किनका चुनाव किया, राधा और कृष्ण का। नायक के रूप में कृष्ण और नायिका के रूप में राधा को चित्रित किया। यहीं से भक्ति काल शुरू हुआ। भक्ति काल के बहुत सारे जो काव्य रचनाएं थी उनको लेकर चित्रण हुआ। और जो चित्रकला है उस चित्रकला में आध्यात्मिक जो अनुभूति है, आध्यात्मिक जो भाव है उसका समावेश होने लगा। जैसा कि आपने ऊपर वाले चित्र में देखा अभी, इसमें पुरुष को और प्रकृति को बनाया जाने लगा। पुरुष के रूप में कृष्ण और प्रकृति के रूप में राधा को अंकित किया जाने लगा। और देखिए जो धार्मिक चित्र थे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विशेष थे। यहाँ के धार्मिक चित्रों के लिए प्रति इनकी बहुत विशेष आस्था थी। इसके साथ साथ अब आता है पहाड़ी शैली की सामान्य विशेषताएं। पहाड़ी शैली की जो सामान्य विशेषताएं थी उनके बारे में। पहाड़ी शैली की सामान्य विशेषताओं में भावात्मकता, संयोजन, सुंदरता और कोमलता तो बहुत ही थी। तो ये सारे उनके गुण थे, विशेषताएं थी। साथ ही ये चमकदार रंगों का यूज करते थे। बसोली जो थी वो शैली जो थी वो कांगड़ा से रेखांकन में बहुत अच्छी हो गई थी। साथ ही साथ जो रंग योजना थी इसमें और जो भावात्मकता थी इसमें ये कला बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ थी। इसके चित्रों की देखिए विशेषताएं क्या हैं, इनके चित्रों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानते हैं। कौन सी विशेषताएं, जैसे आपने पढ़ा है इसमें जो पात्र चरित्र है, इसका पात्रों को कैसे बनाया गया है, कैसे उनमें लाइनों को बिना तोड़े एक ही रिदमिक लाइनें बनाई गई हैं, लयात्मक रेखाएं उनमें बनाई गई हैं। और जैसे जो भवन चित्रण है उस भवन चित्रण में सफ़ेद रंग से भवन का निर्माण किया गया है, जिनमें अलग अलग आले वगैरह बनाए गए हैं, उनमें गुलदस्ते रखे गए हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने भवन निर्माण किया। प्रकृति चित्रण भी यहाँ पर बहुत हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष हैं, पशु हैं, अन्य जो वनस्पतियां हैं उनका भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने चित्रण किया। यहाँ पर जो हास्य बनाए गए हैं आपको पता है, तो थोड़े से कहीं कहीं कोई कोई चित्र में पतले हैं, किसी चित्र में थोड़े मोटे हैं। इनको लाल रंग से या तथा तथा पीले रंग से बनाया जाता था, और साथ ही साथ इन पर सफ़ेद रंग से लिपि भी लिखी जाती थी। इसके बाद जो परिधान, जो कपड़े यहाँ के हैं उनमें सलवटें होने लग गई थी, वो जालीदार थे, पारदर्शी कपड़े यहाँ पर बनाए जाने लग गए थे। जामा था, पैजामा था, जिनको लाल व अपेक्षाकृत पीले रंग में बनाए जाते थे। इसके बाद में जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र जो था वो जो सब्जेक्ट था पेंटिंग का, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस पेंटिंग के कथनक के अनुसार, स्टोरी के अनुसार वहाँ पर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। और देखिए इसके बाद में आपके जो प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न, उनमें से जो मोस्ट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर चिन्ह लगा रखा है। इसके अलावा जो अन्य छोटे प्रश्न हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं वो भी क्रमशः यहाँ पर है।
तो इसके साथ हमारी जो पहाड़ी शैली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम कंपनी शैली और आचार्य रवि वर्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।